आदत है। उस दिन जब भी मैं आश्रम के लिए निकलती हूँ, मेरे साथ एक चीज और होती है। ऐसे तो पूरी रोड में गायें खड़ी होती हैं, जो कि गलत है। बार बार कहूंगी कि अपने घर में गौ माता को लाओ, पालो, तो उनको इस तरह से मत छोड़ो। हाईवे में, रोडों में मरने के लिए अगर आप उन्हें जगह नहीं दे सकते हो तो उनके घरों पर, अपने घरों पे उनको मत लाओ। जगह जगह पे रहती है, मैं इसका विरोध भी करती हूँ, लेकिन जब भी मैं निकलती हूँ, कहते हैं ना कि घर से निकलो तो जब गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही होती है, ऐसा दृश्य देखो तो प्रणाम जरूर करो, बड़ा शुभ होता है। और हमेशा वह शुभ मेरे साथ होता था। लेकिन उस दिन घर से निकलने के बाद कई किलोमीटर तक आगे चलने के बाद सिर्फ मरे हुए कुत्ते दिखाई दे रहे थे। जगह जगह पे मरे हुए कुत्ते मिल रहे थे, कहीं भी मुझे ऐसा दृश्य नहीं दिखाई दिया। मुझे लगा कि अरे निकल तो गई हूँ। मैंने माता जी को फोन किया, मैंने कहा माता जी प्रणाम, बहुत अजीब लग रहा है, मन बहुत खराब लग रहा है। एक बार अगर गुरुदेव जी साधना में बैठने का समय ना हुआ हो तो मेरा प्रणाम पहुंचा दीजिएगा। एहसास तो सब हो ही चुका था, सब हो ही रहा था, फिर भी जिद। और सब कुछ ठीक हुआ, आश्रम के नजदीक पहुंचना हो रहा था। ऐसे तो मैं गाड़ी रोकती नहीं हूँ, चाय भी नहीं पीने देती हूँ, लेकिन कभी कभी मन कर जाता है तो मैंने कहा चलो चाय पी लो। गाड़ी खड़ी कर दिया, उसने ढलान पे ऊंचाई पे गाड़ी खड़ी की। और कभी ऐसी लापरवाही नहीं होती कि हैंड ब्रेक ना लगा हो। आप लोग भी कभी ऐसी लापरवाही ना करें। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, कुछ सोच रही थी, उसी समय गाड़ी तेजी से ढलान की तरफ आने लगी और पीछे हाईवे था और पीछे से मेरी गाड़ी ढलान से नीचे आते हुए एक ट्रक तेजी से निकला और पीछे दूसरा ट्रक आ रहा था। उतने में कहां से कैसे ऊंचाई में आगे कूद के बैठी और मैंने ब्रेक लगा दिया, गाड़ी वहीं पे रुक गई। कोई घटना कुछ भी नहीं हुई, लेकिन जो घटना होने वाली थी वह होते होते रह गई। ये होता है आशीर्वाद। और ये आशीर्वाद, ये जो कहना चाहिए अनुभूति, ये जो आगे आने वाली घटनाओं की अनुभूति हमें होती है, ये केवल मुझे नहीं हो रही है, हर उस गुरु भाई बहन को ये अनुभूति होती है, होएगी। अगर उनके गले में रक्षा कवच है, माथे में कुमकुम का तिलक लगा है, अगर वे घर पे माँ की गुरुवर की साधना करते हैं और ध्वज को नमन करके निकलते हैं, तो निश्चित रूप से उनको ये अनुभूति अवश्य होगी। इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपकी तपस्या है, ये आपकी साधना है, ये आपकी आत्मा जो आपकी जननी से जुड़ी हुई है, वह आपको हर समय सचेत करेगी। ऐसे ही आप कोई गलत कार्य करने जाओगे तो भी वह आपको रोकेगी। अगर आप उनसे जुड़े हो, अगर आप अपने गुरु से अलग हो गए, उनके विचारों से अलग हो गए, तो आपका पतन निश्चित है। आप दूर हो जाओगे उनके चरणों से, फिर आपको कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं रहेगा। गुरु बहुत होंगे, संत बहुत होंगे, लेकिन आज के इस कलिकाल के वातावरण में, कलयुग के इस दौर पे, मैं पूरे गर्व और घमंड के साथ कहती हूँ कि परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जैसा आध्यात्मिक गुरु कोई हो नहीं सकता। उनके चरणों की धूल बराबर भी कोई नहीं हो सकता। केवल जानने की जरूरत
वाला भी कोई नहीं, बताने वाला भी कोई नहीं। केवल वह माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा और मेरे गुरुवर है। वो जो चाहेंगे वो होगा। मेरे आगे के जीवन में मेरे कितने संघर्ष लिखे हैं और उनसे निकलने के रास्ते मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे क्या प्राप्त होगा क्या नहीं प्राप्त होगा, उस सब की करता धरता माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा और मेरे गुरुवर है। तो मुझे अपना भविष्य पता है, आपको भी अपना भविष्य पता करना हो तो आप अपने इष्ट से जुड़िए, माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा से जुड़िए। जब तक यह मंच है यहाँ पर स्थापित, आप अपनी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, कोई भी कामना हो, माँ के चरणों में अवश्य रखिए। अगर इतने दिनों की साधना में, इतने दिनों की आराधना में आपने वह पात्रता हासिल की होगी तो निश्चित रूप से इस मंच से आप जो भी मांग के जाएंगे आपको प्राप्त होगा। और छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान मत होइए कि माँ आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, आज मेरे पास बड़ा घर नहीं है, आज मेरे पास ये नहीं है। वह भी धीरे धीरे आ जाएगा, पर अच्छे कर्म करिए। अगर आप 2 वक्त का भोजन प्रेम से कर पा रहे हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, आपके घर में सुख शांति, आपके बच्चे, सबसे बड़ी बात कि इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं हो सकता कि जब बच्चे माँ बाप को धोखा दे दे, जिनके लिए आप दिन रात संघर्ष करते हैं, वे बच्चे गलत रास्ते पर चले जाए। इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी परेशानी और जीवन में कुछ नहीं हो सकती, जिसके लिए रात दिन माता पिता संघर्ष करते हैं। अगर आपके बच्चे अच्छे संस्कारों में जी रहे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे जयकारे लगा रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो इससे बड़ी पूंजी और कुछ नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आपको पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, वरना तो समय कैसा है आपको भी पता है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। बाहर मिलावट की चीजें, बच्चों का मन करता है चॉकलेट खाने का, पैकेट बंद फूड खाने का, पैकेट में जो चीजें रहती है वो खाने का मन करता है बच्चों का। आरनी का भी कभी कभी मन करता है, लेकिन मैं रोकती रहती हूँ। आप भी रोकते रहिए, कभी मन करता है दे दीजिए, लेकिन ज्यादातर इनसे दूर रखिए अपने बच्चों को। घर का शुद्ध सात्विक भोजन कराइए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा दीजिए, वे आगे चल के अच्छे इंसान बन सके, आपकी सेवा कर सके। इससे बड़ी पूंजी और कुछ नहीं हो सकती है। हमें आगे इसके लिए कार्य करना है। और जैसा कि आरनी ने कहा, आपने बुलाया, मैं आ गई यहाँ तक, और मैं आप सभी नए माँ के भक्तों का, क्योंकि मेरे गुरु भाई बहन तो आंधी आए, पानी आए, तूफान आए, वो शिविर नहीं छोड़ेंगे। साल में, वर्ष में एक बार नवरात्रि में, 7वीं नवरात्रि में, अष्टमी, नवमी, 10वीं में, 31, 1 और 2 को गुरुवर का शिविर होने जा रहा है, जिसमें गुरुवर के साक्षात गुरुवर की आरती करने का अवसर मिलेगा, उनके चिंतनों को सुनने का अवसर मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आए सभी नए माँ भक्तों को आमंत्रित करना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ कि आपने बुलाया, मैं यहाँ तक आई हूँ, मैं भी आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ कि आप उस सिद्धाश्रम धाम पर नवरात्रि शिविर में अवश्य सम्मिलित हो और आप गुरुवर के चिंतनों विचारों को सुने। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि आध्यात्मिक गुरु हैं, वे हमें आध्यात्म का मार्ग बता रहे हैं, तो आप उनके शिष्य बने, वरना उनके विचारधारा को लेकर भी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मैं अपने समस्त भाई बहन को, मैं बहुत से भाई बहन बहुत देर तक खड़े भी रहे देखने के लिए, मैं बार बार भाइयों से अपने कहना चाहूँगी कि मेरे कुछ कार्यकर्ता जो बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं करते हैं, दिन रात एक करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी बारिश में। वो कई लोग तो मेरे पास रहते हैं, सुनते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन बहुत से भाई बहन जो भोजन व्यवस्था में लगते हैं, बहुत से भाई बहन बाहर के भी लोगों को बिठाने में, बहुत सारी व्यवस्थाओं में मेरे कार्यकर्ता लगते हैं, वो मुझे देख नहीं पाते। इसीलिए थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी
जब भी आप बुलाएंगे फिर से आना होगा ही। फिर भी मैं गुरुवर और माँ से प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके जीवन की सभी